हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण बुक का फर्स्ट चैप्टर देश की माटी स्टार्ट करते हैं। देश की माटी प्रस्तुत कविता कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित है। हमारी मातृभूमि व देश के प्रति हमारी कृतज्ञता व कामना पर आधारित है। सभी देशवासी अपने देश के प्राकृतिक साधनों को स्वच्छ, सरल व निर्मल बनाने की कामना करते हैं। प्रस्तुत देश की माटी कविता के कवि कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ये द्वारा लिखित है। इसमें हमारी मातृभूमि हमारे देश के प्रति हमारी कृतज्ञता और हमारी कामना पर आधारित है कि हमारे देश के प्रति हम कितने समर्पित हैं और हमारी क्या उसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। सभी देशवासी भारतवासी अपने देश के प्राकृतिक साधनों को स्वच्छ, सरल और निर्मल बनाने की कामना करते हैं। प्राकृतिक साधनों को हम क्या बनाने की कामना करते हैं? स्वच्छ, निर्मल और सरल। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल। सरल बने प्रभु सरल बने देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश की माटी देश का जल। कवि इसमें क्या कहता है? प्रभु देश की मिट्टी, पानी, हवा सभी अच्छी हो। इसमें हमारे भारत देश की के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि हमारे देश की माटी और पानी सच हो, मोहक हो, साथ ही साथ देश के फल अद्भुत रसीले हो। हमारे भारत देश के फल कैसे हो? अद्भुत और रसीले हो। हमारे भारत के घरों में खुशहाली हो। हमारे भारत के घरों में क्या हो? खुशहाली हो। देश की नदियों के तट, जंगल व रास्ते सभी मोहक और सुखद हो। यहाँ पे भारत देश के वर्णन करते हुए, व्याख्यानों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि हे प्रभु, हमारे देश की मिट्टी, पानी, हवा सभी अच्छी हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, मोहक हो, साथ ही साथ देश के फल अद्भुत और रसीले हो। हमारे भारत के घरों में क्या हो? खुशहाली हो। देश की नदियों के तट व रास्ते सभी मोहक और सुंदर हो। आगे बढ़ते हैं हम। देश के तन और देश के वन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। कवि कहता है कि हमारे देशवासियों का शरीर व मन दोनों हर तरह से निर्मल व शुद्ध रहे। सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाई बहन की तरह से रहे। इसमें हमारे कवि कहता है कि हमारे भारतवासियों का शरीर कैसा हो? शरीर व मन दोनों ही स्वच्छ और निर्मल शुद्ध बने। सभी लोग आपस में मिलजुल कर भाई बहन की तरह रहे। देश की इच्छा, देश की आशा, देश की शक्ति, देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। इसमें आगे कवि कहता है कि सभी देशवासियों की इच्छा व आशा एक हो, उसमें कोई भेदभाव न हो। देश की शक्ति हम सब मिलजुल कर मजबूत करें। इसमें कवि देशवासियों की इच्छा व आशा एक हो और उनमें कोई भेदभाव ना हो, मतलब दोनों भारतवासियों के अंदर सभी आपस में मिलजुल के रहें। जाति पाति का, ऊंच नीच का कोई भी भेद ना रहे, सब आपस में प्रेम भाव से, मानवता के भाव से रहे। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सरल बने प्रभु सरल बने। हमारी भारत की अर्थात मानवता हो, अतः प्रभु हमारे देश की मिट्टी, जलवायु, प्रकृति को सरल व और मोहक बनाए। वापस देखिए इस पैराग्राफ को। कवि कहता है कि भारतवासियों के शरीर और मन दोनों ही निर्मल रहे, शुद्ध रहे। उनमें आपस में किसी भी तरह का कोई भेद ना रहे। वो आपस में मिलजुल कर भाई बहन की तरह रहे। मतलब कहने का अर्थ यह है कि हमारे जैसे जाति पाति, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि किसी की जातियों का भेद ना रहे। सभी आपस में मिलजुल के भाई बहन की तरह रहे और उनमें कोई भी भेद ना हो, ऊंच नीच का भी भेद ना हो। कई जगह ऊंच नीच का भेद पाया जाता है, तो कवि कहता है कि ऊंच नीच का भेद ना होकर सभी आपस में मिलजुल कर भाई बहन की तरह रहे और वो आपस में देश की शक्ति को हम सब मिलजुल कर मजबूत बनाए। अगर हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे तो हमारी देश की शक्ति क्या होगी? मजबूत होगी। हमारी भाषा अर्थात मानवता, हमारी भाषा एक अर्थात मानवता। हमारी भाषा कैसी हो? एक हो। कैसी हो? मानवता की भाषा हो।
अतः हे प्रभु हमारे देश की मिट्टी, जलवायु और प्रकृति को सरल व मोहक बनाए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर ऑल।